हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एग्जाम एडुकेटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के फिर से 50 प्रश्न लेकर आए हैं। पहले वीडियो में हमने 50 प्रश्नों की चर्चा की थी। इस वीडियो में फिर हम 50 प्रश्न लेकर आए हैं। आपको हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे हम इतिहास से संबंधित और अन्य विषयों से संबंधित, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे आपका ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हो, इसी तरह से सीरीज लेकर आते रहे। हम बहुत से आपको वीडियो इस तरह से प्रोवाइड कराएंगे जिससे आपके जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को मैक्सिमम कवर किया जा सके। तो आज लेकर चलते हैं आगे की सीरीज, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की द्वितीय सीरीज। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप जरूर हमारे चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 51 क्वेश्चंस, इसी तरह से हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे, फिर 101, फिर आगे चलते जाएंगे जिससे आप मैक्सिमम क्वेश्चंस करते रहें। तो इसकी दूसरी सीरीज में पहला प्रश्न होगा हमारा 51 का। 1934 ईस्वी में कांग्रेस के भीतर हुए कांग्रेस की नीतियों को समाजवादी दशा देने के उद्देश्य से समाजवादी दशा देने के उद्देश्य से बने संगठित दल का नाम क्या था। तो याद रखेंगे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 ईस्वी में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और अशोक मेहता और मीनू मसानी के द्वारा की गई थी। लेकिन याद रखेंगे कि कांग्रेस के अंदर समाजवादी विचारधारा को सबसे पहले आगे बढ़ाने का काम किया था जवाहरलाल नेहरू ने और सुभाष चंद्र बोस ने। जवाहरलाल नेहरू ने, JL नेहरू ने और सुभाष चंद्र बोस, दो व्यक्ति ने सबसे पहले समाजवादी विचारधारा को कांग्रेस के अंदर बढ़ाने का काम किया था। एक बात और याद रखेंगे कि गांधी जी इस तरह की विचारधारा से सहमत नहीं थे। नेक्स्ट है 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस किसे पराजित कर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो याद रखना कि पट्टाभी सीतारामैया राजू को पराकर। कहा जाता है कि गांधी जी ने कांग्रेस में सुभाष के विरुद्ध एक व्यक्ति खड़ा किया था जिसका नाम था पट्टाभी सीतारामैया राजू, और 1939 में पट्टाभी सीतारामैया राजू को कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर हराया था सुभाष चंद्र बोस ने। और जब सुभाष चंद्र बोस ने हराया तो गांधी जी के मुंह से इसी बारे में निकला था कि पट्टाभी सीतारामैया राजू की हार मेरी हार है। और इसी कारण से सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से रिजाइन दिया और 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के रिजाइन देने के बाद राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस के बाद। सबसे बड़ी बात है कि सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कलकत्ता में एक पार्टी गठित की जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से जानते हैं, और फॉरवर्ड ब्लॉक के माध्यम से अपनी बातों को प्रचारित करना शुरू कर दिया था। तो कलकत्ता में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट प्रश्न लेकर चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज को कारभार संभाला था। तो याद रखेंगे आंसर होगा 53 का डी, 4 जुलाई 1943 ईस्वी को आजाद हिंद फौज। हुआ ये कि सुभाष चंद्र बोस भारत में ज्यादा सक्रिय जब दिखे तो 1939 ईस्वी में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उनका एक बयान आया कि मुझे लगता है कि भारत की आजादी के लिए अब विदेशी सरकारों से भी सहयोग लेना पड़ेगा। और इस बात को ब्रिटिश सरकार ने बड़े गलत रूप में लिया। उन्हें लगा कि ये ब्रिटेन सरकार की या अन्य कोई सरकार के अलावा किसी से मदद मांगने की बात कर रहे हैं।
कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस पर नजर रखी जाने लगी, नजरबंद कर दिया गया। सुभाष चंद्र बोस फर्जी पासपोर्ट के माध्यम से अफगानिस्तान पहुंचे और अफगानिस्तान से सुभाष चंद्र बोस पहुंचे, कहा जाता है कि मॉस्को रसिया, और रसिया से जर्मनी, हिटलर से मिले, और हिटलर के बाद सिंगापुर आते हैं और फिर जापान पहुंचते हैं और फिर संभालते हैं आजाद हिंद फौज की बागडोर, जिसका अभी तक नेतृत्व कर रहे थे रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस के द्वारा यहाँ पर आजाद हिंद फौज के गठन की बात कही जाती है। कौन सा नेता था जो लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहा? याद रखेंगे, आंसर होगा अबुल कलाम आजाद। 1940 से लेकर 1946 ईस्वी तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे अबुल कलाम आजाद। ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्शन ही नहीं हुए थे। नेक्स्ट है 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन, हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता थे जयप्रकाश नारायण। आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। जेपी कहा जाता है कि बहुत बड़े समाजवादी नेता हुआ करते थे। सबसे बड़ी बात है कि जयप्रकाश नारायण ने 1950 ईस्वी में एक प्लान दिया था जिसे सर्वोदय प्लान के नाम से जानते थे। ये भी याद रखेंगे, सर्वोदय प्लान किसके द्वारा दिया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। तो 55 का आंसर होगा बी। 56 किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने का लक्ष्य अंतिम रूप से स्वीकार किया था? तो याद रखें डी होगा आंसर 56 का। दिसंबर 1943 ईस्वी में कराची में अंतिम रूप से स्वीकार किया था मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान। पहली बार पृथक राज्य की बात की गई थी मोहम्मद इकबाल के द्वारा। मोहम्मद इकबाल ने 1930 ईस्वी में इस बात को उठाया था। 1933 ईस्वी में रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया। 1940 ईस्वी में पाकिस्तान शब्द को स्वीकार किया गया और अंतिम रूप से स्वीकार किया गया कब? दिसंबर 1943 ईस्वी में कराची में। बंबई में इंडियन रॉयल नेवी में विद्रोह आरंभ हुआ 14 जून 1945 को, 19 जनवरी 1946 ईस्वी को, उसके बाद है 20 फरवरी 1947 ईस्वी को, और यहाँ पर 19 फरवरी 1946 ईस्वी को। तो 57 का आंसर होगा डी, 19 फरवरी 1946 ईस्वी को इंडियन रॉयल नेवी में विद्रोह प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में विभाजन करो और छोड़ो? तो कराची अधिवेशन, और कराची अधिवेशन 1943 ईस्वी में, उसी में विभाजन करो और छोड़ो का प्रस्ताव, क्योंकि अंतिम लक्ष्य स्वीकार कर दिया गया था पाकिस्तान का, और अंतिम लक्ष्य पाकिस्तान को स्वीकार कर दिया गया था। तो दिसंबर 1943 ईस्वी में विभाजन करो और छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया। अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा हुई परेशानियों से थककर एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने कहा था, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। और ऐसा कहने वाले व्यक्ति थे वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल इतना ज्यादा परेशान हो गए थे जिन्ना की नीतियों से, तो उन्होंने कह भी दिया कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। वल्लभ भाई पटेल ने अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की गई परेशानियों से परेशान होकर इस तरह की बात कही थी। तो आंसर होगा ए। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, याद रखना, जब बी आर अम्बेडकर भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। याद रखना चौरी चौरा कहाँ स्थित है? तो चौरी चौरा याद रखेंगे कि गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में स्थित है। गोरखपुर, यहीं से हैं योगी आदित्यनाथ, याद रखना, आप सांसद भी रहे हैं कई बार। जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? 1919 ईस्वी में हुई थी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। जनरल डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में जाकर गोलियां चलाई थी, जिसमें कई लोग मारे गए थे। और इस घटना से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी एक उपाधि छोड़ी थी, जिसे सर या नाइटहुड की उपाधि के नाम से जानते हैं। सर या नाइटहुड की उपाधि के नाम से जानते थे। ये भी छोड़ने का काम किया था। नेक्स्ट है कांग्रेस के किस गोलमेज परिषद में
हिस्सा लिया था। कांग्रेस ने किस गोलमेज परिषद में हिस्सा लिया था? तो द्वितीय गोलमेज। कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर गांधी जी शामिल हुए थे। गांधी जी एस राजपूताना जहाज से गांधी जी लंदन पहुंचे थे। और फिर और भी लोग शामिल थे। मुस्लिम लीग की तरफ से शामिल थे मोहम्मद अली जिन्ना शामिल थे। अंबेडकर जी दलितों की तरफ से शामिल थे। अंबेडकर जी दलितों की तरफ से। जयकर एवं मुंजे हिंदू महासभा की तरफ से शामिल थे। तो इस तरह से कई लोग शामिल हुए। लेकिन याद रखना, मोहम्मद अली और अंबेडकर जी ऐसे हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो 63 का आंसर होगा बी, 1931। कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी थी? तो कौन सी स्वतंत्रता का आधार बनी थी? माउंटबेटन योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी थी। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठी से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो याद रखना, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। और लाला लाजपत राय एक्चुअली में 1928 ईस्वी में मैंने बताया था कि साइमन आया था कहाँ? साइमन बंबई पहुंचा सबसे पहले। और साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, 7 ब्रिटिशर्स थे। और 7 सदस्य ब्रिटिशर्स होने के कारण से इसका विरोध हुआ। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। लाला लाजपत राय ने भी पंजाब में विरोध किया और लाला लाजपत राय पर लाठियां चलाएंगे, जिससे 1 माह के बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो नेक्स्ट प्रश्न लेकर चलते हैं। प्रारंभ में भारत की संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 याद रखेंगे। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल हुए थे? 67 का बी होगा, 5 सदस्य शामिल हुए थे। भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का सूत्रपात्र? बी आंसर होगा 1909 ईस्वी में मॉर्ले मिंटो सुधार में इस निर्वाचन पद्धति का सुधार हुआ, जिसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया था। मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन देने की बात आई थी। नेक्स्ट है प्रश्न दोस्तों, 1947 में भारत के विभाजन का कारण था। और भारत के विभाजन का कारण था तो सांप्रदायिक शक्तियों की विजय, कांग्रेस की नीतियों की विफलता, कांग्रेस की फूट डालो और राज करो की नीति, और उपर्युक्त सभी। तो याद रखेंगे उपर्युक्त सभी। फूट डालो और राज करो की नीति भी थी, कांग्रेस की नीतियों की विफलता भी थी और सांप्रदायिक शक्तियों की विजय भी थी। नेक्स्ट है 1932 में पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो 1932 ईस्वी में पूना समझौते का साथ में किसका संबंध था? भारतीय दलितों का। 1932 ईस्वी में पूना जो समझौता हुआ वो अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? अंबेडकर और गांधी के बीच ये समझौता हुआ था। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर 1932 ईस्वी में अंबेडकर और गांधी के बीच जो समझौता हुआ, उस समझौते में अंबेडकर और गांधी के बीच जो समझौता हुआ, उस समझौते में सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये निकल कर आई कि अंबेडकर जी दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मांग रहे थे, जिसके लिए गांधी जी ने उन्हें मना लिया और कहा 10% केंद्रीय विधानसभा में और 71 सीट से बढ़ाकर 147 सीट कर रहा हूं राज्य विधानसभाओं में। और इस तरह से ये पूना समझौता जो था दलितों के अधिकारों की मांग के लिए था और इसीलिए इसका सीधा संबंध है किससे? भारतीय दलितों से। तो 70 का आंसर होगा हमारा डी। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था कब? 22 दिसंबर 1939 ईस्वी में। और ये इसलिए मनाया गया था मुक्ति दिवस के कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस्तीफा देने के कारण से। आंसर होगा कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस्तीफा देने पर। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन पर मुस्लिम लीग की क्या प्रतिक्रिया होगी? जाहिर सी बात है विरोध की प्रतिक्रिया होगी। मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया यहाँ पर किसकी थी? विरोध की थी। आंसर होगा 72 का सी। तिलक के बारे में एक कथन सही है। सांप्रदायिकता का समर्थन किया, असहयोग आंदोलन में भाग लिया। वे कांग्रेस के सभापति बनने में, असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिया था क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी 1920 ईस्वी में ही। वे कांग्रेस के सभापति बनने में असफल रही। बिल्कुल सही बात है, असफल रहे थे। उन्होंने आमूल सामाजिक परिवर्तन का समर्थन
किया, समर्थन नहीं किया था। तो याद रखेंगे यहाँ पर कथन एक सही बताना है तो 73 का आंसर होगा सी, कांग्रेस के सभापति बनने में असफल रहे थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बंगाल विभाजन का परिणाम था? उग्रवाद का जन्म हुआ था, यस, क्योंकि उदारवादी और नरमपंथियों के बीच विभेद उत्पन्न हो गया था, अर्थात टकराव आने लगा था विचारधारा में। सांप्रदायिकता का जन्म हुआ था, अलगाववाद का जन्म हुआ था, और इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न लेकर चलते हैं। कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया। तिलक को आगामी अधिवेशन का सभापति चुना। गांधी के असहयोग प्रस्ताव को किया और उग्रवादियों को निष्कासित किया। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये आंसर सही होगा। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया 1916 ईस्वी में। लखनऊ अधिवेशन हुआ लखनऊ, और उसी लखनऊ अधिवेशन में एक पैक्ट पारित हुआ जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम लीग के साथ मिलकर लखनऊ पैक्ट पारित किया गया। और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर जब लखनऊ पैक्ट पारित किया गया तो उस लखनऊ पैक्ट में सबसे बड़ी बात यहां पर निकल कर आई क्या, कि इस लखनऊ पैक्ट में मुसलमानों को जो 1909 ईस्वी में मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म में पृथक निर्वाचन की बात की गई थी, जिसका कांग्रेस आज तक विरोध कर रही थी, उसका समर्थन किया गया था। नेक्स्ट है, सर सैयद अहमद खान ने, याद रखेंगे, कांग्रेस का विरोध किया, इलवर्ट बिल का समर्थन किया, पाश्चात्य शिक्षा का। उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर होगा डी। नेक्स्ट होगा, कैबिनेट मिशन ने क्या सिफारिश की थी? कैबिनेट मिशन ने यहाँ पर सिफारिश की थी, केंद्र में एक संघीय सरकार हो, यस किया था। एक अंतरिम राष्ट्रीय वायसराय की कार्यकारी का परिषद, उपयुक्त सभी होगा इसका आंसर। कैबिनेट ने क्या सिफारिश की थी? कैबिनेट मिशन ने उपयुक्त सभी की सिफारिश की थी। नेक्स्ट होगा, क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकार किया, लोगों लीग ने अस्वीकार किया, कांग्रेस और लीग दोनों ने स्वीकार किया, कांग्रेस और लीग दोनों ने। तो क्रिप्स प्रस्ताव 1942 ईस्वी में जो आया था, उस प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कह दिया था महात्मा गांधी ने, और जवाहरलाल नेहरू ने डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो याद रखेंगे, मोहम्मद इकबाल ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन के बाद 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में। याद रखेंगे, किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ और कांग्रेस दो भागों में टूटी, नरम दल और गरम दल के रूप में। नेक्स्ट है, राजगोपालाचारी योजना के विषय में क्या सत्य है? कुछ कांग्रेसियों ने विरोध किया, हिंदुओं को बहुत सुविधाएं दी गई, मुस्लिम लीग को अलग रखा गया, उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर होगा 81 का ए। कुछ कांग्रेसियों ने इसका विरोध किया था, ये बात आपको याद रखना है। बी.डी. सावरकर किस षड्यंत्र केस में जुड़े हुए थे? तो बी.डी. सावरकर यहाँ पर याद रखेंगे कि 82 का आंसर होगा डी, नासिक षड्यंत्र केस से जुड़े हुए थे। जनरल डायर किस घटना से है? अभी मैंने चर्चा की थी, जलियांवाला बाग में उसने गोलियां चलाई थी, तो 13 अप्रैल 1919 की घटना ये थी जलियांवाला, जिसमें जनरल डायर जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट है, कौन समाजवादी पार्टी से संबंधित था? तो याद रखेंगे, भगत सिंह समाजवादी पार्टी से संबंधित हुआ करते थे। अभिनव भारत एक क्रांतिकारी संगठन था, इंग्लैंड में भी था और भारत में भी था, इंग्लैंड और भारत दोनों जगह। इससे कई लोग जुड़े हुए थे, जैसे बी.डी. सावरकर जुड़े हुए थे, दामोदर सावरकर जिन्हें बी.डी. दामोदर सावरकर कहा जाता है, ऐसे कई लोग जुड़े थे, पी. मित्रा जुड़े हुए थे। तो अभिनव भारत एक क्रांतिकारी समिति के रूप में जाना जाता है। गरम दल का उद्देश्य जन शिक्षा था, यस। वयस्क मताधिकार भी था, यस। पूर्ण स्वतंत्रता था, यस। उपयुक्त सभी होगा इसका आंसर। गरम दल का उद्देश्य था उपयुक्त सभी। बंगाल विभाजन के बाद कौन सा प्रांत बने थे? बंगाल विभाजन के बाद कौन से प्रांत बने थे? तो याद रखेंगे, उड़ीसा और बिहार। उड़ीसा और बिहार, इसका आंसर होगा सी, 87 का सी आंसर होगा। कांग्रेस की स्थापना किसे दिया जाता है? ए. ओ. ह्यूम को दिया जाता है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बंबई में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था सबसे पहले, और बंबई में इसका रजिस्ट्रेशन बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ही इसका सेशन हुआ। W.C. बनर्जी
इसके पहले अध्यक्ष चुने गए, WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष चुने गए, और इसी सेशन में बहुत सी बातें कांग्रेस की तय की गई कि कांग्रेस किस तरह से काम करेगी और किस तरह से आगे बढ़ाएगी। कुछ डिमांड रखी गई ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो संस्थापक के रूप में यहाँ पर किसको माना जाता है? ए हो ह्यूम को माना जाता है संस्थापक के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न लेकर चलते हैं। गांधी जी ने 1920 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा प्रदान की गई उपाधि का परित्याग कर दिया। वह उपाधि कौन सी थी? तो याद रखेंगे केसरी हिंद, क्योंकि गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन शुरू किया तो कई लोगों से कहा कि आप लोग उपाधियां छोड़ दीजिए, आप लोग कॉलेज छोड़ दीजिए, आप अपनी नौकरियां छोड़ दीजिए, आप यहाँ पर क्या करिए कि बहिष्कार करिए। खुद गांधी जी ने भी एक उपाधि छोड़ी थी जिसे केसरी हिंद के नाम से जाना जाता है। तो असहयोग आंदोलन के समय ये गांधी जी ने 1920 ईस्वी में उपाधि छोड़ी थी केसरी हिंद की। तो आंसर होगा यहाँ पर 89 का ए। भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन जीरो आवर्स। 1942 ईस्वी में ऑपरेशन जीरो आवर्स चलाया गया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया था भारतीय नेताओं को गिरफ्तार करने। तो 90 का आंसर होगा बी। 1909 ईस्वी में नासिक के न्यायाधीश की गोली मारकर हत्या की थी। 1909 ईस्वी में नासिक के न्यायाधीश की गोली मारकर हत्या की थी गणेश चापेकर ने, दामोदर सावरकर ने, अनंत कनहरे ने और गणेश पिंगले ने। तो आंसर होगा 81 का सी, अनंत कनहरे ने इसकी हत्या की थी। 1946 ईस्वी के युद्ध उपरांत कौन भारत आया था? 1946 के बाद कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था। स्टोफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर, 3 लोग इसमें शामिल थे। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में आया था जिसने अंतरिम सरकार के गठन की बात कही। नेक्स्ट होगा 92 के बाद 93 नंबर क्वेश्चन होगा। कम्युनल अवार्ड के बाद किस समझौते के तहत गांधी जी ने अपना आमरण अनशन समाप्त किया? तो याद रखेंगे पूना समझौता। पूना समझौता मैंने बताया अभी चर्चा की थी, 1932 ईस्वी में गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। कम्युनल अवार्ड जो था 1932 ईस्वी में दिया गया था, और कम्युनल अवार्ड ये दिया गया था ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा ये दिया गया था। तो इस तरह से ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने ये समझौता किया और 1932 ईस्वी में कम्युनल अवार्ड यहाँ पर पारित करने की बात की गई थी, जिसमें पृथक निर्वाचन की बात की गई थी दलितों के भी। तो गांधी जी ने इसके लिए आमरण अनशन किया, पूना में समझौता हुआ अम्बेडकर के साथ और ये बात एक तरह से शांत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो याद रखना एनी बेसेंट ने अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। 94 का आंसर होगा सी। विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी लॉर्ड लिटन के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? लॉर्ड लिटन के द्वारा। एक बात याद रखेंगे, लॉर्ड लिटन ने कई कार्य किए थे, जैसे दिल्ली दरबार में ही महारानी विक्टोरिया के सम्मान के लिए एक बहुत बड़ा फंक्शन आयोजित किया गया था जिसमें केसरी हिंद की उपाधि दी गई। फिर बर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी लाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। बर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसमें कहा गया था बर्नाकुलर प्रेस एक्ट में कि लोकल लैंग्वेज में निकलने वाला न्यूज़पेपर अगर देश विरोधी गतिविधियों को छापेगा तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। तीसरा, यहाँ पर इनके द्वारा ही आर्म्स एक्ट भी लाया गया था, आर्म्स एक्ट। इस आर्म्स एक्ट में कहा गया था क्या कि कोई भी भारतीय अब अपनी सुरक्षा के लिए हथियार नहीं रखेगा और अगर हथियार रखेगा तो उसे लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी, जबकि ब्रिटिशर्स के लिए इस तरह का कोई कानून नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न लेकर चलते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन से असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन से? तो याद रखना पारित हुआ था नागपुर अधिवेशन से। 96 का आंसर होगा डी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया चौरी चौरा की घटना के बाद। मैंने कल भी चर्चा की थी 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक प्लेस पर भीड़ उग्र हो गई और एक पुलिस चौकी पर आग लगा दी, और जब पुलिस चौकी पर आग लगा दी तो उसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। और जब जिंदा जले तो इस घटना के कारण से गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को आंदोलन वापस करने की घोषणा कर दी।
तो जिंदा एक तरह से जले और इसी कारण से आंदोलन वापस हुआ 12 फरवरी 1922 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न लेकर चलते हैं 98। साइमन कमीशन को कहा जाता है श्वेत कमीशन। साइमन कमीशन मैंने बताया 1928 में आया था, इसी को कहा जाता है श्वेत कमीशन। 1930 ईस्वी में साबिने अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया। गांधी इरविन समझौता हुआ ये कि 1930 ईस्वी में जब फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ तो गांधी जी वहां पर नहीं पहुंचे, कांग्रेस का प्रतिनिधि ब्रिटेन सरकार के द्वारा अर्थात ब्रिटेन के महाराज के द्वारा भारत में इरविन से कहा गया कि आप समझौता करिए, और समझौते के तहत कहा जाता है ब्रिटेन सरकार के जो महाराज थे उनके द्वारा जब कहा गया तो रेमजे मैकडोनाल्ड ने कहा जाता है इरविन से कहा समझौता करिए, और जब समझौता करने की बात आई तो इसीलिए गांधी जी ने समझौते के तहत साबिने अवज्ञा आंदोलन वापस लेने की बात कही। नेक्स्ट है कम्युनल अवार्ड के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। मैंने अभी जस्ट बताया रेमजे मैकडोनाल्ड हुआ करते थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री यहाँ पर। तो दोस्तों ये रहे हमारे इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। हम इसी तरह से आप लोगों के लिए प्रश्न लेकर आते रहेंगे। आपको मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको इस तरह के प्रश्न मिलते रहें। आपको केवल और केवल यहाँ पर अगर ये प्रश्नों का सारा सीरीज आप पूरा कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए सफलता सरल हो जाएगी। आप केवल और केवल 10 से 15-20 मिनट या देखिए इस चैनल को, जिससे आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।